गोदी में खिलाया और मेरा गोदी में। मेरा जीवन परशुराम का दिया हुआ है। ये इस दुनिया में कोई मेरा नहीं था, तो मेरा छोटा भाई ने कहा कि मैं हूँ, जन्म में जन्म दिया है, वही माँ मिले, हम चारों भाई मिले, बस। साथियों नमस्कार, इस समय मैं जनपद बलिया में हूँ। गाजीपुर और बलिया का ये बॉर्डर है, लेकिन ये जो है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बलिया में पड़ता है। हमारे पीछे आप लोग एक पोस्टर देख रहे होंगे, जो बिरहा के भीष्म पितामह कहे जाते थे परशुराम यादव जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज जो है कल दूसरी पुण्यतिथि इनकी मनाई जाएगी और कल ही इनकी जो मूर्ति है उसका अनावरण भी होना है। और कल यहाँ पर अखिलेश यादव के छोटे भाई, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके छोटे भाई धर्मेंद्र यादव, और वो जो है आजमगढ़ के सांसद भी हैं, वो आने वाले हैं और उन्हीं के हाथों इनकी मूर्ति का अनावरण होगा। अभी हम यहाँ पर तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं, चारों तरफ थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। टेंट वगैरह सारा कुछ लग रहा है और एकदम तैयारियां जोरों पर हैं और ये अंतिम चरण है। अभी पीछे हमारे बोर्ड देख सकते होंगे, तमाम जो चेहरे हैं लोगों के फोटो दिख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के। और ये जो है हमारे कैमरे के फ्रेम में तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे। ये जो स्वर्गीय परशुराम यादव जी के बड़े बेटे जी अखिलेश यादव जी हैं, ये भी बिरहा गाते हैं। बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपको और आपके चैनल को प्रणाम करते हैं। जितने दर्शक देखने वाले होंगे सबको बहुत बहुत मैं प्रणाम कर रहा हूँ जी। आपके पिताजी को बिरहा का जो है भीष्म पितामह कहा गया जी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, दूसरी पुण्यतिथि है जी। और दूसरी पुण्यतिथि पर आप लोगों ने एकदम बहुत बड़ा जो है मंदिर बनाया है, वहाँ पर मूर्ति स्थापना आप लोगों ने की, उसका अनावरण है जी जी। कौन कौन लोग यहाँ पर आएंगे, कौन लोग कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे? अब ये मान करके चलिए कि मूर्ति का अनावरण तो सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ही करेंगे जी, और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता बलिया से, गाजीपुर से और सटे हुए जिलों से सभी लोग करीब करीब आएंगे। बिरहा के जो भी कलाकार हैं और हितनात रिश्तेदार संगी साथी सभी लोग आएंगे। अच्छा जी। संग्राम सिंह यादव यहाँ के जो फेफना विधानसभा के विधायक हैं वो भी आएंगे, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। राम गोविंद चौधरी जी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी, पूर्व मंत्री मिठाई लाल भारती जी, सारे दिग्गज नेता आएंगे। अच्छा जी। मतलब समाजवादी पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर कल उनकी उपस्थिति रहेगी यहाँ पर। और उसके साथ साथ जो बिरहा के तमाम दिग्गज कलाकार हैं वो लोग भी आने वाले हैं। जी जी जी। बिरहा के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, कलाकारों में से कौन लोग हैं जिनको आपने कहा है कि नहीं आपको आना ही है? अब करीब करीब मैं सबको कहा हूँ। अच्छा जी। सभी बिरहे के जो भी कलाकार बिरहे के हैं, अच्छा, सबसे मैं कहा हूँ। तो बिरहा से ही है। आप थोड़ा परिचय बता। मैं डॉक्टर मुकेश यादव, मैं समाधीश्वर पंडित परशुराम यादव के बड़े भाई शिवधर यादव का मैं लड़का हूँ। तो लगभग समाजवादी पार्टी में भी वो एक पदाधिष्ठ थे, मतलब वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे चाचा पंडित परशुराम यादव जी। और बिरहा में उनको भीष्म की उपाधि, यानी कि बिरहा जगत जो है उनको भीष्म की उपाधि दी थी। और उत्तर प्रदेश सरकार जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तब माननीय अखिलेश यादव, चूंकि वो विद्वान आदमी तो थे, हिंदी साहित्य के इतने प्रकांड विद्वान थे कि इनकी विद्वता को देख करके माननीय अखिलेश यादव जी उस समय के ये कार्यकाल में इनको जो है पंडित की उपाधि दी थी। तो बिरहा जगत से इनकी पहचान थी और राजनीतिक तौर पे भी इनकी समाजवादी पार्टी में एक अलग छवि और एक अलग पहचान थी। तो तमाम राजनीतिक समाजवादी पार्टी के तमाम
बड़े जिले के दिग्गज नेता, चाहे वो गाजीपुर हो या बलिया के लगभग नेता लोग आएंगे। और बिरहा जगत के तमाम नेता, हम लोगों ने सबको कहा है, सबको आमंत्रित किया है, बाई फोन भी किया गया है, सोशल मीडिया के द्वारा भी किया गया है। तो हमें आशा है कि हमारे चाचा जी की इस द्वितीय पुण्य तिथि में जो है सभी के सभी कलाकार और नेतागण उपस्थित होंगे। अच्छा जी। तो अभी जो है दूसरी पुण्यतिथि है जी। और समझ लीजिए कि बिरहा जगत में समझ लीजिए बहुत बड़ी कमी हुई है, जी हाँ। क्षति हुई है, जिस क्षति का जो पुण्य हमको लगता है कि नहीं कोई कर पाएगा अभी तक, जो भीष्म कहे जाते थे चले गए। हाँ? ये जो क्षति है बिरहा जगत की बहुत बड़ी क्षति है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो हो सकता है कि ये छोटी बातें हो जाएगी, लेकिन बिरहा जगत ही कहता है कि पंडित परशुराम यादव की जो रिक्त है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। चाहे वो किसी भी रस की बात आ जाए, चाहे वो वीर रस बिरह की बात आ जाए, करुण रस की बिरह की बात आ जाए, या उनके शब्द और शब्दावली और साहित्य की अगर बात आ जाए, तो उनसे बड़ा ओहदा वाला साहित्यिक कलाकार कोई बिरहा जगत में अब नहीं होगा। मुझे लगता है, हो भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यही लगता है कि उनसे बड़ा कोई साहित्यिक और कलाकार नहीं एक होगा। बात और कि ये भी पहली बार ही हुआ था कि आप लोगों ने उनकी समाधि दी, वो भी यही घर पे। हाँ, ये जो है, जब हमारे चाचा जी का देहांत हुआ BHU में, तो वो चूंकि हमारी चाची जी को वो पहले से कह करके गए थे कि हम परिवार में जो है सबको बताए थे, अपने बड़े पुत्र को बताए थे, अपने पुत्रों से और हमारी चाची जी से भी, कि हमको अगर मेरा इस तरीके का कभी असामयिक मौत हो जाती है तो आप लोग जो है इस तरीके से हमको मतलब जला देना या दाह संस्कार करना या जल में प्रवाहित करना, ये वाला काम नहीं करना है। हमको जो है मेरे बगीचे में या मेरे इतने सारे जगह है वहाँ पे हमको समाधि देना। और वो अपनी जो, हम तो यही कहेंगे, मेरे दिमाग में ये बात आती है कि हमारे चाचा जी जो है ना अपना जो क्या बोलते हैं कर्मकांड, इसको एक तरीके से अगर हम लोग कर्मकांड कहें अंतिम संस्कार वाली, तो वो अपना अंतिम संस्कार वाली अपने अंतिम कर्मकांड वो खुद बता के गए थे। अच्छा। कि ऐसे ही हमको करना है, और हम लोग वैसा ही किए हैं। वैसा कि ये पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति जो है अपने घर के ठीक बगल में, घर के सामने ही जो है उनको जो है समाधि दी गई यहाँ पर, और वो बिरहा के भीष्म कहे जाते थे। आज जो है कल उनकी पुण्यतिथि है और दूसरी पुण्यतिथि है, और तमाम जो बिरहा के दिग्गज कलाकारों से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर आगमन होगा। हमको लगता है मंच छोटा पड़ जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, इसलिए कि जगह की भी यहाँ पे कमी है, इसलिए ये उस जगह को देखते हुए हम लोगों को इस तरीके का मंच का जो है व्यवस्था करना पड़ा। अदरवाइज वास्तव में मंच तो छोटा पड़ेगा जी, छोटा पड़ेगा। देख लीजिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी से जो है आ रहे हैं, कुछ नात रिश्तेदार जो दूर दूर से लोग आने वाले हैं, लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं। जी, कल सुबह से जुटना चालू हो जाएंगे। कल सुबह से जो कब कार्यक्रम है कल से? कल जो है सांसद जी का जो है आगमन लगभग 12 बजे के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि 12 साढ़े 12 बजे से ये कार्यक्रम होगा, लेकिन और भी जो कार्यक्रम है वो लगभग 10 बजे से ही चालू हो जाएगी। 10 बजे से चालू होगा और पूरी रात चलेगा सांस्कृतिक? पूरी रात नहीं, शाम तक। कितने बजे तक? 5 या 6 तक बस जी। मतलब पूरे दिन भर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो सुबह से ही शुरू होगा और शाम को 5-6 बजे तक ये चलेगा यहाँ पर। और सांसद जी का भी आगमन है, जो आजमगढ़ के सांसद हैं और अखिलेश यादव जी के छोटे भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनका भी आगमन है। और उसके साथ साथ तमाम जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी आगमन है। ये हमारे बड़े पिताजी हैं, थोड़ा कैमरा उनको अच्छा तरफ ले जाइए। ये हमारे बड़े पापा हैं, अच्छा। पंडित परशुराम यादव जी के सबसे बड़े भाई। अच्छा, आप जो बिरहा के भीष्म कहे जाते थे पंडित परशुराम यादव जी, आप उनके बड़े भाई? जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिवदयाल सिंह। अच्छा, डॉक्टर शिवदयाल सिंह। क्या कहेंगे आप अपने भाई के बारे में, क्योंकि आप बड़े थे तो आप जानते होंगे उनके बारे में बेहतर बचपन से? नहीं बोल पाऊंगा। थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। थोड़ा सा गोदी में खिलाया और मेरा गोदी में इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। बच्चा थे, कंधे पर लेकर के
गवाते थे हम लोग घूम करके। और मैं सर्विस करता था आर्मी में। अच्छा, आर्मी में थे? जी हाँ, वहाँ से मैं लिख करके विराह में भेजता था। अच्छा। अंतर्देशीय में या पुष्ट में कर देता था, किसी तरह से आ जाए। तो बहुत छोटे पर से वो गाना शुरू किए। और जैसे बड़े बड़े जो कलाकार थे पहले के, वो लोग नहीं गाते थे यह सोच करके कि लड़का है। राम अवध जी जो बंगाल चैंपियन थे, वो कह दिए पहले प्रोग्राम में कलकत्ता कि भाई मैं इस लड़के से मैं क्या गाऊंगा, जिसकी जितनी इसके उम्र नहीं है उससे अधिक की मेरी गायकी है। तो मुझे मजबूर होकर के कहना पड़ा कि साहब उसको बच्चा समझ करके मत गाइए, वो आया है आपसे दंगल गाने के लिए, तो आप अपना दिखाइए जो आपके पास कला है वो, और वो अपना दिखाएगा, छोड़िएगा मत। कारण कि चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन का लड़का बहुत छोटा था और वहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर थे, लेकिन 7 लोगों को मिल करके मारना पड़ा अभिमन्यु को। तो मैं कहा कि आप गाइए, गाना गाएंगे ना? तो कहे कि आप बताइए कि मैं गाना गाऊंगा, उतना छोटा बच्चा हमारे गाने का क्या देगा? हम कहे कि जवाब देगा। हाँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे कि बच्चा समझ करके कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलिएगा। अगर बोल दिए तो हो सकता है कि बच्चा है नादानी कर दे। कि अच्छा चलिए, चले मतलब गुस्सा होकर के आए, सुमिरन किए और इसके बाद में गाना बहुत कड़ा गाना गए रामायण का। इनकी जो बारी आई, मैं इनसे कहा कि देखो ये बंगाल चैंपियन है और राम अवध से गाने के लिए रामदेव, हीरा, बुल्लू सभी लोग डरते हैं। क्या है कि वो इनका प्रवचन इतना अच्छा है और हर गाने में हर जगह पर वो देते हैं, क्या नाम है कि कोट करते हैं रामायण की चौपाई। बच्चा मतलब वो बच्चा उनके नज़रों में हो, गाओ, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, उनको इज्जत दे करके गाओ। और माँ सरस्वती की कृपा, उस समय हम ही लोग हारमोनियम क्या बोलते हैं, तमूरी, ये सब हम ही लोग चालू किए। परशुराम से ही शुरू है। अच्छा। बाद में सभी लोग बजाने गाने लगे। और वहाँ पर ये हुआ कि जो गाना वो गाए सरस्वती की मर्जी से, उस गाने का जोड़ा था परशुराम के पास। तो जब जोड़ा दे दिए, हम कहे कि देखो कोई कड़ा गाना मत गाना, देहात से आए हम लोग, तो ऐसा गाना है कि देहात का पूरा धुन गाओ, यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हो ना। वो गाना गाया, गाने का अपना जमता गाना। और वो तो इसी तरह से कम हो गए कि उनका साथ समाज अच्छा था नहीं, इसलिए कम हो गए। बाद में जब वो जवाब दिए, ये गाना गए, उसके बाद में वो जवाब दिए, पुनः एक महाभारत का एक कड़ा गाना गा दिए। अब इसके पास गाना था एक दूसरे गाने का अल्लाह, हम कहे कि इसी गाने में यहाँ पर जोड़ दो इसको, गणित ज्योमेट्री जो कुछ है उसमें आ जाएगा। गाया, उनका जवाब दिया, फिर ये कहा, मतलब अपना जमता गाना गाया। इसके बाद में तो भाई जब मार्केट में चल गया, तो राम अवध जी को अपने मुखारबिंद से कहना पड़ा कि हमारा नाम सुन करके कोई हमसे गाने के लिए नहीं जल्दी तैयार होता है। और इतना छोटा सा बच्चा, कहा है कि मैं खुद सुना हूँ अपने कानों से, राम अवध जी का सबसे बड़ा जो शिष्य था, अच्छा गाने वाला था, वह जा कर के कहा कवि जी से कि कवि जी ओकर गाना बहुत नीक होता, पब्लिक को हरा लिया। तो कहने तुमको शर्म नहीं आ रही है? उतना छोटा बच्चा है और हमारे गाने का जोड़ा दे रहा है वो, और तुम लोग ऐसा गाना याद नहीं करते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। हमारे गाने का तो जोड़ा दे रहा है, क्या करूँ उसको गोली मार दूँ मैं? शर्म करो तुम लोग। इसके बाद में वो नॉर्मल गाना गाना शुरू कर दिए, जैसे सबसे गाते थे वैसे वो गाना शुरू कर दिए। बाद में वो दूसरों से कहे कि भाई वो सांची का ढाला हुआ लड़का है, उसको बच्चा समझ करके नहीं गाया जाए। और आगे चल के फिर उनको जो है भीष्म पितामह, जो बिरहा के पंडित भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। और आज जो है दूसरी पुण्यतिथि है, बड़े भाई थे और ये जो है बोलने में लड़खड़ा गए,
और लड़खड़ाएंगे ही, क्योंकि बड़े भाई हैं तो छोटा भाई इनके रहते जो है चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होगा। दुख तो है, लोगों को भी दुख है। 2 भाई चले गए अच्छा। छोटे। हाँ। परशुराम जी से जो बड़े थे, शिवधर जो उनके ढोलक वादक थे, हाँ। वो अपना नौकरी छोड़ दिए थे। पहले जेई थे वो, लेकिन उनकी पोस्टिंग हुई थी मद्रास साइड में, साधन में। वो भी आर्मी में? हाँ, तो वो नहीं गए, सर्विस करने नहीं गए। ये साथ में शिवधर और परशुराम चलने लगे। मास्टर साहब हमारे हमसे जो छोटे हैं वो क्या नाम है, मास्टर ही अपना करने लगे, हम बाहर ही थे। वो दोनों भाई सबसे पहले शिवधर जी गए, उसके बाद में परशुराम जी गए। तो हम बात कर रहे थे अभी, वहीं पर थे बलिया में, और ये मंच सजा है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर कल तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और मूर्ति का उनके अनावरण है। तो हम बात कर रहे थे और इन्होंने थोड़ा सा कहानी बताई उनकी, जब वो शुरुआत किए थे बिरहा जगत में। तो ये आर्मी से आते हैं और आर्मी में नौकरी करते थे, और वहाँ से लिफाफे में अंतर्देशी, जब उस समय चलता था तो अंतर्देशी लिफाफे में बिरहा लिखकर भेजते थे और वही बिरहा वो गाते थे। बताते बताते भावुक हो गए। ऐसा है कि लिखता मैं भी था, हमसे जो छोटे वाले मास्टर साहब हैं वो भी लिखते थे। अच्छा। तो वो पढ़ाते भी थे और वो साथ यहाँ पर रहते थे, तो लिखते भी थे। ऐसी बात नहीं है, वो लिखते थे। लिखते भी थे। हाँ। लेकिन शुरुआत में थोड़ा बहुत आपने भी शुरुआत में, हाँ, शुरुआत में तो मैं भाई सबसे बड़ा मैं था, गाता भी मैं ही था। अच्छा। और यहाँ पर राधे श्याम नाम के हम लोगों के मामा थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे। 27 वर्ष की उम्र में ही उनका डेथ हो गया। अच्छा। और दूसरे लोग जानते थे कि राधे श्याम बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम चाहते थे कि किसी तरह से कोई ना कोई गायक हमारे गांव से निकले। मैं चला गया फौज में, तो अब तो वो भी कम हो गया। लेकिन जब मैं छुट्टी आता था, उसी समय मैं छुट्टी आता था जब शादी ब्याह पड़ती थी लगन में, तो कंधे पर लेकर के उसको हम लोग गवाते थे। अच्छा। बचपन से ही। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा बहुत एक आध लाइन का कुछ सुनाएंगे जो श्रद्धांजलि गीत हो जाए कुछ, मतलब एक थोड़ा सा लाइन। श्रद्धांजलि गीत तो हमारे पास याद नहीं है। अच्छा, इसे लेकिन हाँ, मान लीजिए क्या मैं कहूँ, कौन सा गाना बताऊँ? कोई भी हो पुराना। जैसे मान लीजिए कि वेब्स रेडिएट हो, हर दिशा फैलता वायुमंडल ही, वेब्सों का भंडार है, नहीं दिखता कहीं न चलता पता, व्याप्त है हर जगह, पूर्ण संसार है। मतलब मैं साइंस वगैरह का जो ऐसा है, चाहे एक कितना में किनली बुला गई भैया, बताओ गैया किनली कितना में भैया, मतलब मैं ही खरीदने वाला हूँ और मैं भूल गया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया हम बताओ ना कितना में हम गैया के खरीद लें। हम जब गा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो हमको खुद ही नहीं पता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि हमारे गैया हम कितना में खरीद लें। तो इस टेढ़ हम गाना बेहतर लिए हैं। लेकिन धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा शिव बच्चन यादव। अच्छा। आपके छोटे भाई थे जो स्वर्गीय परशुराम यादव? जी जी जी, हमारे छोटे भाई थे। दूसरा पुण्यतिथि है आज? जी हाँ, कल। जी कल है। हाँ, तो क्या उनके बारे में 2 शब्द कुछ बताएंगे? 2 शब्द क्या बताएंगे हम? उनका तो जितना भी कहा जाएगा वो कम होगा। उतना कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे। परशुराम जी एक महान संत भी थे। उनका आखिरी मुकाम भृगु आश्रम पर था, काकराए और दिवंगत हो गए। संत थे वो। बिरहा जगत के लोगों ने उन्हें भीष्म की उपाधि दिया। सचमुच भीष्म पितामह थे। यदि प्रतिज्ञा कर लेते थे बिरहा जगत में कि इनको गाने देंगे, आज गाएंगे मर्जी से, यदि नहीं चाहेंगे कि ये गाएं, उनको झुक जाना पड़ता था। परशुराम जी हम चारों भाइयों के दुलारे थे, प्यारे थे, कलेजा के टुकड़े थे। उनके बाद उनके बारे में यदि हम कुछ भी कहेंगे वो कम होगा। ये मेरा जीवन परशुराम का दिया हुआ है। ये इस दुनिया में कोई मेरा नहीं था, तो मेरा छोटा भाई ने कहा कि मैं हूँ, और
क्या बताएं हम आपको, ये जिंदगी मुझे देने वाले परशुराम जी हैं। हम लोगों ने जरूर बिरहा जगत में उनको मदद किए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, इस कदम पर हम लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन उन्होंने इतना साथ दिया हम लोगों का कि कालांतर तक भी हम लोग चारों भाई याद किए जाएंगे। जहाँ वो जिंदा हैं वहाँ हम चारों भाई जिंदा हैं। कुल खानदान का वो सूरज थे, गांव के सूरज थे, जिला के ताज थे, प्रदेश के ताज थे। दूसरे प्रदेश में जब जाते थे तो उनके साथ बलिया जिला चलता था, प्रदेश में जाते थे तो प्रदेश चलता था। उनकी चाल के सामने बड़े बड़े गायक जो है मस्तक हो जाया करते थे। हम उनके बारे में कितना कहें, वो तो जिगर के टुकड़े ही थे। परशुराम जी ये हम लोगों का और इस कुल खानदान का सौभाग्य कि इस कुल खानदान में और इस गांव में उन्होंने जन्म लिया। ऐसे ऐसे पुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं, हमेशा जन्म नहीं लेते। और क्या बताएं परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी के बारे में यही कहें कि हे स्वामी, मेरे भाई को सद्गति देना, मोक्ष देना। और हम नहीं जानते पुनर्जन्म होगा, कोई नहीं, जो गए बहुरी नहीं आवे, पठवत ना संदेश बहुरी नहीं आवना या देश। यदि आना भी होगा तो हम यही स्वामी से प्रार्थना करेंगे कि हे स्वामी, हम चारों भाई उसी माँ के कोख से पैदा हों। जिस माँ ने इस जन्म में जन्म दिया है वही माँ मिले, हम चारों भाई मिले। बस अधिक नहीं कहेंगे। भावुक हो गए हैं। और दूसरी पुण्यतिथि है और तमाम जो लोग आएंगे, अभी आप मंच देख सकते हैं। मैं अभी आज एक दिन पहले, पुण्यतिथि से एक दिन पहले शाम को मैं यहाँ पर पहुँचा था और ये दिखाने का प्रयास कर रहा था जो तैयारियाँ थी इन लोगों की, और बात करने का मौका मिला। उनके जो बड़े भाई हैं लोग, उनसे हम बात कर रहे थे। भावुक हो गए लोग बताने में उनके बारे में, और हमें भी कुछ नहीं पता था उनके बारे में, इतना सब कुछ जो उन लोगों ने बताया है। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा जो चीज़ें इन लोगों ने बताई है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और भारी संख्या में यहाँ पर आकर पुण्यतिथि में शामिल होइएगा और उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।